हेलो दोस्तों, मैं हूं उज्जवल सिंह। मैं आपके लिए लेके आया हूं फ्री ऑनलाइन हेयर एक्सटेंशन कोर्स करने के बाद यदि आपको सर्टिफिकेशन चाहिए तो आप बिकम ब्यूटी एक्सपर्ट पर ऑनलाइन एग्ज़ाम देकर रिसीव कर सकते हैं या फिर बिकम ब्यूटी एक्सपर्ट की टीम से स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी है। यदि आपको ऑनलाइन समझने में प्रॉब्लम होती है तो आप ऑफलाइन किसी एकेडमी से कोर्स कर सकते हैं। यदि आपको ऑफलाइन एकेडमी से कोर्स करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा हाई क्वालिटी ट्रेनिंग और 100% प्लेसमेंट देने वाली, साथ ही लगातार 5 बार से इंडियाज़ बेस्ट ब्यूटी एकेडमी अवार्ड विनिंग मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी को। मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी की डिटेल्स आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी की 2 ब्रांचें हैं, एक नोएडा में, एक दिल्ली में। पूरे इंडिया और आउट ऑफ इंडिया से स्टूडेंट मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी में कोर्स करने आते हैं। मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी में मेकअप कोर्स, हेयर कोर्स, नेल कोर्स, स्किन कोर्स, कॉस्मेटोलॉजी कोर्स, परमानेंट मेकअप कोर्स, आईलैश एक्सटेंशन कोर्स और हेयर एक्सटेंशन कोर्स के लिए इंडिया की बेस्ट एकेडमी मानी जाती है। मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी से ट्रेंड स्टूडेंट को देश और विदेश के बड़े बड़े ब्यूटी ब्रांड जॉब में बहुत ही प्रेफरेंस देते हैं। आप मेरी विंध्या इंटरनेशनल एकेडमी को कांटेक्ट कर सकते हैं। हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे टेप इन हेयर एक्सटेंशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम टेंगल्स को रिमूव किए। टेंगल्स को रिमूव करने के बाद हम निकालेंगे प्रोफाइल सेक्शन। प्रोफाइल सेक्शन को बिल्कुल अच्छे से निकालना है। उसके बाद हम निकालेंगे ईयर टू ईयर सेक्शन, या जिसे आप रेडियल सेक्शन भी बोलते हैं। इसको इनर साइड में ट्विस्ट करने के बाद आप सेक्शन क्लिप से लॉक कर दोगे। उसी के अकॉर्डिंग हम दूसरी साइड पे सेक्शन निकालेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। इसको भी हम ट्विस्ट करने के बाद सेक्शन क्लिप से लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद आपके पास बैक हेयर बचते हैं, इसमें से हम सी सेक्शन निकालेंगे। 2 फिंगर को रखेंगे और टेल कॉम की टेल से बिल्कुल सी सेक्शन निकालेंगे। सी सेक्शन निकालने के बाद इसको भी आप सेक्शन क्लिप से लॉक कर देंगे। सेक्शन क्लिप से लॉक करने के बाद आप देखेंगे इसको बिल्कुल, मैंने फिंगर से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सेक्शन आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसके बाद आप अपने लाइन का जो हेड होगा उसको थोड़ा सा टिंट करेंगे। उसके बाद आप हेयर एक्सटेंशन को जब स्टार्ट करते हैं तो 1 इंच या आधा इंच का सेक्शन आप छोड़ दोगे। यहाँ पे हेयर एक्सटेंशन आप नहीं लगाएंगे। उसके बाद मैंने एक फाइन सा सेक्शन लेना है। इस सेक्शन में आप हेयर एक्सटेंशन करोगे। हम टेप इन हेयर एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं। इसके अंदर आपको हेयर एक्सटेंशन लगाना है और बाकी हेयर को आपको क्या करना है, सेक्शन क्लिप से लॉक कर देना है। अब आपको ये हेयर नज़र आ रहे हैं, इन हेयर की मैं बात कर रहा हूँ। इन हेयर को कुछ नहीं करना, आपने इन हेयर को छोड़ देना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ हेयर एक्सटेंशन लगाए तो वो बैक से विजिबल होगा आपको। इन्हीं हेयर में, जिन हेयर को मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ, इसी के अंदर एक्सटेंशन लगाना है। इन्हें सेक्शन क्लिप से लॉक करके छोड़ देना है। उसके बाद ये हेयर है आपके, इस हेयर में आपको सेक्शन क्लिप से लॉक करके छोड़ देना है। इस हेयर के अंदर आपको टेप इन हेयर एक्सटेंशन लगाने हैं। 3 पार्ट में इसको लगाना होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपका जो सेक्शन है वो भी ब्रॉड हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे मेरे हैंड में 1 इंच का सेक्शन है, बिल्कुल फाइन सेक्शन है। जितना आपका टेप इन हेयर एक्सटेंशन का साइज है उससे कम आपको हेयर का साइज लेना है। मेरा थोड़ा सा सेक्शन बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया था, तो उसको मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा फाइन किया है।
बिल्कुल फाइन सेक्शन लेना है आपको, बहुत ज़्यादा ब्रॉड सेक्शन नहीं लेना है। ये देखिए इतना फाइन सेक्शन लेना है आपको। फाइन सेक्शन लेने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें आपको क्लोज करके दिखाया है सेक्शन को। बिल्कुल फाइन सेक्शन लेना है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड सेक्शन नहीं लेना है आपको। बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका सेक्शन। जितना आपका टेप इन हेयर एक्सटेंशन का साइज है उससे कम आपको हेयर का साइज लेना है, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा आप सेक्शन बहुत ज़्यादा ब्रॉड ले लोगे तो वो आपके हेयर से निकल जाएगा। उसके बाद ये देखिए इस तरीके से एक पेपर लगा होता है, उसको रिमूव करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, टेप इन हेयर एक्सटेंशन को नीचे की साइड रख के आपको फिंगर के हेल्प से पहले उसको प्रेस कर देना है। उसके बाद टेल कॉम की टेल से भी आपको उसको अच्छे से प्रेस कर देना है। देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, टेप इन हेयर एक्सटेंशन फिर से लेना है। इसके ऊपर भी एक पेपर लगा होता है, इसको भी रिमूव करना है। इसको इसके ऊपर रख के चिपका देना है, अच्छे से प्रेस कर देना है और ये आपका एक टेप इन हेयर एक्सटेंशन एक सेक्शन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपको जब लगाना है सेकंड, आपको जो लगाना है उसके पास से नहीं लगाना है, थोड़ा सा दूर करके लगाना है। बिल्कुल पास से लगाएंगे तो आपस में कई बार फंसते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मैंने साइड में भी एक आधे इंच का सेक्शन छोड़ दिया है। उसके बाद मैंने ये सेक्शन लिया है, बिल्कुल फाइन सा सेक्शन ले रहा हूँ मैं फिर से मैंने एक फाइन सेक्शन निकाला है। जितना टेप इन हेयर एक्सटेंशन का साइज है उससे थोड़ा सा कम लिया है। मैं बार बार वीडियो में यही चीज़ समझा रहा हूँ कि जितना आपका टेप इन हेयर एक्सटेंशन है उससे कम ही आपको उसको लेना है हेयर को। उसके बाद फिर से इस पेपर को रिमूव करेंगे। टेप इन हेयर एक्सटेंशन के ऊपर हेयर रख के उसको फिंगर से या आप टेल कॉम की टेल से भी इसको प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद फिर से एक टेप इन हेयर एक्सटेंशन लेंगे हम, इसको इसके ऊपर रख के चिपका देना है, अच्छे से प्रेस कर देना है। इसी तरीके से आपका टेप इन हेयर एक्सटेंशन करना बहुत ज़्यादा इजी है। 2 सेक्शन मेरे लग चुके हैं, थर्ड सेक्शन फिर मैं राइट साइड से लगाऊंगा। फिर से मैंने बताया था आपको आधा से 1 इंच सेक्शन आपको छोड़ के चलना है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्लाइंट पोनी टेल या हाई पे उसको जब बनाता है तो वो विजिबल ना हो आपका हेयर एक्सटेंशन, इसलिए ½ इंच या 1 इंच सेक्शन को आप साइड से और बैक से छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर से वही देखिए आप फाइन सेक्शन निकाला, सिर्फ वही चीज़ मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपका जो सेक्शन होगा टेप इन हेयर एक्सटेंशन से स्मॉल होगा। उसके बाद फिर से मैंने टेप इन हेयर एक्सटेंशन के पेपर को रिमूव किया। उसके बाद इसको फिर से मैंने टेप इन हेयर एक्सटेंशन के ऊपर से इसको लॉक कर दिया। उसके बाद फिर से एक टेप इन हेयर एक्सटेंशन लेंगे हम, इसको इसके ऊपर रख के चिपका देना है, अच्छे से प्रेस कर देना है और ये आपका ये देखिए बहुत इजी है इसको लगाना, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लगते हैं ये। उसके बाद फिर से 1 इंच सेक्शन निकालेंगे। उसके बाद फिर एक फाइन सा सेक्शन लेंगे। आपके सेक्शन जितने नीट एंड क्लीन होंगे आपका हेयर एक्सटेंशन उतना ही अच्छे तरीके से लगता है। फिर से हम इसमें से क्या करेंगे, सेंटर से ही लगाना स्टार्ट करेंगे। फिर से मैंने सेक्शन को लिया है, फिर से एक फाइन सेक्शन निकालेंगे। उसके बाद फिर से मैंने टेप इन हेयर एक्सटेंशन लिया, फिर से हेयर को टेप इन हेयर एक्सटेंशन के ऊपर रख कर लॉक कर दिया। देन फिर मैं नेक्स्ट टेप इन हेयर एक्सटेंशन लूँगा, उसके ऊपर से पेपर रिमूव करूँगा और उसको
लॉक करते चले जाएंगे। इस तरीके से ये आपका टैप इन हेयर एक्सटेंशन लगता चला जाएगा। फिर से मैंने एक सेक्शन लिया, इस तरीके से देखिए 2 मेरे लग चुके हैं। फिर मैं एक राइट साइड में लगाऊंगा। फाइन सेक्शन लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें ब्रॉड सेक्शन ले यानी थिक सेक्शन ले लेते हैं तो उसमें क्या होगा, आपका टैप इन हेयर एक्सटेंशन के ग्रिप अच्छे से नहीं बनेंगे। तो जितना फाइन सेक्शन होगा आपका, उतना ही अच्छा आपका टैप इन हेयर एक्सटेंशन की ग्रिप बनेगा। टैप इन हेयर एक्सटेंशन पे से पेपर रिमूव किया। रिमूव करने के बाद हेयर को लॉक किया टैप इन हेयर एक्सटेंशन पे। फिर से देखिए आप, मैंने हेयर को लॉक कर रखा है, बिल्कुल इक्वल रखना है। उसके बाद फिर से मैं एक टैप इन हेयर एक्सटेंशन को लूँगा और इसको, और ये देखिए वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा दूर से दिखा रहा हूँ चीज़ को, इसको इसके ऊपर रख के चिपका देना है, अच्छे से प्रेस कर देना है। और ये आपका, ये देखिए बहुत इजी है इसको लगाना, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लगते हैं ये। और इससे लेंथ भी इंक्रीज़ होता है और वॉल्यूम भी इससे इंक्रीज़ होता है, वो हमने आपको सारी वीडियो में बता ही रखा है। फिर से आपने एक फाइन सेक्शन निकालना है 1 इंच का। वन इंच का सेक्शन फिर से निकालना है आपको। फिर से मैंने 1 इंच का सेक्शन लिया है, इसमें मेरे 4 to 5 सेक्शन लग जाएंगे। और इसको भी सेक्शन क्लिप से लॉक कर देना है। फिर से मैंने 1 इंच का सेक्शन लिया, एक फाइन सा सेक्शन निकाला। फिर से मैंने टैप इन हेयर एक्सटेंशन को रखा। फिर से मैंने एक टैप इन हेयर एक्सटेंशन लिया, उसको इक्वल करके उसको लॉक कर देना, ऊपर से इसको चिपका देना है। उसके बाद फिर आप चाहे राइट साइड से स्टार्ट कर सकते हैं या लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्स्ट सेक्शन आप सेंटर में लगाएंगे तो उससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा आपके कितने सेक्शन लगेंगे, कितने नहीं लगेंगे। उसके बाद फिर से मैंने नेक्स्ट सेक्शन लिया था, एक फाइन सा सेक्शन लिया, टैप इन हेयर एक्सटेंशन को हेयर से लॉक किया। उसके बाद फिर से टैप इन हेयर एक्सटेंशन को ऊपर की साइड रखा और उसको फिर से लॉक कर दिया। इसी तरीके से फिर मैंने साइड से फिर से मैंने वही चीज़ मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट तक नहीं लगाना है। आपको 1/2 इंच या आपको 1 इंच सेक्शन छोड़ के चलना पड़ेगा। उसके बाद फिर से मैंने टैप इन हेयर एक्सटेंशन को लिया, फिर से उसको अच्छे से लॉक कर देना है। इसी तरीके से आपका पूरा टैप इन हेयर एक्सटेंशन आप लगाते चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा इजी है। मेरे 3 सेक्शन लग गए। फिर से वही चीज़ देखिए, मैं इसमें भी आपको समझा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल लास्ट से नहीं लगाना है, बिल्कुल लास्ट से नहीं लगाना है। आपको 1/2 इंच या 1 इंच सेक्शन छोड़ना है।
इसमें मेरे 5 सेक्शन लग जाएंगे। बिल्कुल फाइन सेक्शन लेना है आपको, बहुत ज़्यादा ब्रॉड सेक्शन नहीं लेना है। टेप इन हेयर एक्सटेंशन को नीचे की साइड रख के आपको फिंगर के हेल्प से पहले उसको प्रेस कर देना है। उसके बाद फिर से एक टेप इन हेयर एक्सटेंशन लेंगे हम, इसको इसके ऊपर रख के चिपका देना है, अच्छे से प्रेस कर देना है। इक्वल रखना है, इसको ऐसे अनइवन शेप में नहीं लगाना है। उसके बाद फिर से एक फाइन सेक्शन लेना है। टेप इन हेयर एक्सटेंशन पे से पेपर रिमूव करने के बाद हेयर को लॉक किया टेप इन हेयर एक्सटेंशन पे। उसके बाद फिर से मैं एक टेप इन हेयर एक्सटेंशन को लूँगा और इसको इसके ऊपर रख के चिपका देना है, अच्छे से प्रेस कर देना है। उसके बाद फिर से मैंने नेक्स्ट सेक्शन लिया था, एक फाइन सा सेक्शन लिया, टेप इन हेयर एक्सटेंशन को हेयर से लॉक किया। उसके बाद फिर से टेप इन हेयर एक्सटेंशन को ऊपर की साइड रखा और उसको फिर से लॉक कर दिया। इसी तरीके से फिर मैंने साइड से फिर से मैंने वही चीज़ मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, बिल्कुल लास्ट तक नहीं लगाना है। आपको 1/2 इंच या आपको 1 इंच सेक्शन छोड़ के चलना पड़ेगा। बिल्कुल आप इतने पास से वीडियो में नज़र आ रहा है आपको। टेप इन हेयर एक्सटेंशन लेने के बाद बिल्कुल फाइन सा सेक्शन लिया, हेयर को उसके ऊपर रखा, फिर से टेप इन हेयर एक्सटेंशन लिया और उसको इक्वल रखने के बाद अच्छे से प्रेस करना है और ये आपका टेप इन हेयर एक्सटेंशन अच्छे से लॉक हो जाएगा। इस तरीके से आपके देखिए पूरे टेप इन बैक में पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आप देख रहे होंगे वीडियो में कितनी अच्छी लेंथ भी इंक्रीज़ हुआ है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। और ये सबसे अच्छी चीज़ है कि किसी भी क्लाइंट के हेयर पे चुभता नहीं है। जैसे कई बार माइक्रो रिंग, कई बार किसी क्लाइंट को बहुत ज़्यादा चुभता है माइक्रो रिंग हेयर एक्सटेंशन या नैनो रिंग हेयर एक्सटेंशन, ये आपको बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। ये कंफर्टेबल है, इसमें अच्छा बहुत ज़्यादा आपके लेंथ भी इंक्रीज़ हुई है, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हुआ है। मैं उसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसको ओपन कर देना है, उसके बाद अच्छे से कॉम्ब करना है। ये भी हमने पूरा, इसमें कुछ ड्रायर या आयनिंग वगैरह नहीं हुआ है। देखिए आपको जब भी हेयर एक्सटेंशन करना है, वो मैंने वीडियो में पहले भी बता दिया था, किसी के कर्ली हेयर पे नहीं करेंगे। किसी के कर्ली हेयर हैं तो आपको पहले उनकी स्मूथनिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको कोई भी एक्सटेंशन करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है। उस टाइम पे हम क्लाइंट के कर देते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, उस टाइम पे स्टाइलिंग करके छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर बाद में जब क्लाइंट हेड वॉश करता है वो तो अजीब सा लगता है। उसके बाद फिर हम आते हैं साइड में। साइड से भी हमने एक सेक्शन लिया, एक सेक्शन को फिर से 1 इंच का छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ से भी आपको क्या होता है, क्लाइंट जैसे हाई पोनी वगैरह करता है या पीछे की तरफ हेयर को टाई करता है तो विजिबल होता है, तो आपने 1 इंच का सेक्शन छोड़ना है। फ्रंट पे वैसे कम ही लगाते हैं लोग। उसके बाद फिर से एक फाइन सेक्शन लेना है, टेप इन हेयर एक्सटेंशन को रखना है। टेक्निक आपकी सेम वही रहेगी जो आपने बैक साइड में देखा होगा, सेम वही टेक्निक है। और इसको भी आपने लॉक कर देना है। उसके बाद फिर से आपने 1 इंच का सेक्शन निकालना है। सेक्शन लेने के बाद आप सेक्शन क्लिप से जो बाकी हेयर है उनको लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर से एक फाइन सेक्शन लेना है, फाइन सेक्शन लेने के बाद आपने फिर से एक टेप इन हेयर एक्सटेंशन को लेना है। सेम वही टेक्निक है जो आपने बैक में देखा होगा। देन उसके बाद लॉक कर दिया। फ्रंट पे आपको 2 सेक्शन लगना बहुत मुश्किल है। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी का ब्रॉड एरिया होता है
तभी लग पाएगा। इसी तरीके से जितने मैंने उस साइड सेक्शन लगाए हैं 4 या 5 टेप इन हेयर एक्सटेंशन को जितना मैंने राइट साइड में लगाया था उतने ही सेक्शन को आपको इस साइड में लगाना है। फिर से मुझे लेफ्ट हैंड साइड का सेक्शन को करना है, फिर 1 इंच का सेक्शन छोड़ना है, फिर से एक फाइन सेक्शन निकालना है, हेयर को सेक्शन क्लिप से लॉक कर देना है। फिर से एक फाइन सेक्शन निकालने के बाद आपने फिर से टेप इन हेयर एक्सटेंशन को लेना है, टेप इन हेयर एक्सटेंशन पर हेयर को रखना है अच्छे से और दूसरे से टेप इन हेयर एक्सटेंशन को लेके उसके ऊपर अच्छे से चिपका के लॉक कर देना है। इसी तरीके से आपके जितने आपने उस साइड सेक्शन किए थे टेप इन हेयर एक्सटेंशन लगाए थे इतनी आपने इस साइड लगाने हैं। फिर से आपने 1 इंच का सेक्शन लेना है, फिर से एक फाइन सेक्शन निकालना है आपको, एक फाइन सेक्शन फिर से लिया आपने। उसके बाद बचे वाले हेयर को आपने क्या करना है, सेक्शन क्लिप से लॉक कर देना है। इसमें क्या है, थोड़ा सा मैं वीडियो में सिर्फ यही चीज़ समझा रहा हूँ कि आपको फ्रंट से भी हेयर छोड़ के चलने हैं। ये नहीं कि आप बिल्कुल फ्रंट से भी आप लगा दें, फिर क्लाइंट जैसे ही वो बैक साइड में हेयर करेगा तो वो आपका विजिबल होगा, तो वो एक्सटेंशन ऐसे लगेंगे जैसे क्लाइंट ने लगवा रखे हैं, तो थोड़े थोड़े से आपको सेक्शन छोड़ने ही पड़ेंगे। उसके बाद फिर से एक फाइन सेक्शन लिया, फाइन सेक्शन लेने के बाद फिर से टेप इन हेयर एक्सटेंशन को लिया, हेयर के ऊपर लॉक कर दिया। उसके बाद फिर से मैंने एक टेप इन हेयर एक्सटेंशन को लिया, फिर से उसके ऊपर रख के उसको अच्छे से लॉक कर देना है। इस साइड भी आपको इसी तरीके से जैसा आपने पूरे हेयर पे पूरे हेड पे किया है टेप इन हेयर एक्सटेंशन को, उसी तरीके से ये भी लगता चले जाएगा। आप देख रहे होंगे वीडियो में मैंने अब कंप्लीट कर दिया है इसको। मैं सिर्फ यही चीज़ बता रहा हूँ, जितना आपका राइट साइड में लगता है उतने आपको लेफ़्ट में लगाना। अगर आपने लेफ़्ट से स्टार्ट किया है तो लेफ़्ट में जितना हेयर एक्सटेंशन आपका लगा है उतना ही कोशिश करें कि आप राइट में भी लगाएं। उसके बाद आप देख रहे होंगे इसके अंदर कितना वॉल्यूम आया है। अभी मैं आपको फुल लुक इसका दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए इसमें आपका कितनी अच्छा वॉल्यूम नज़र आ रहा है। मैं अभी आपको इसको फाइनल लुक भी दिखाऊंगा क्योंकि इसमें इस तरीके से आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, लेकिन मैं अभी इसको आपको फाइनल लुक का इसमें आपको दिखाऊंगा। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई। थैंक यू सो मच।